वार्ड बॉय को बर्खास्त करने के बावजूद जेएलएन अस्पताल में व्यवस्था संभाल रही पन्नाधाई एजेंसी की आईडी कार्ड लेकर महिला मरीजों से अभद्रता के मामले में डीएनएन इंडिया ने खबर की तह तक जाने की कोशिश की तो कुछ अनकहे पन्ने सामने आए, जिसमें जेएलएन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े हो गए हैं। दरअसल सोमवार रात एक फर्जी वार्ड बॉय को महिला मरीजों से अभद्रता करते पकड़ा गया था, जिसके पास से पन्नाधाई एजेंसी का आईडी कार्ड मिला था। जब डीएनएन इंडिया ने पन्नाधाई एजेंसी से बात की तो पता चला कि उस वार्ड बॉय को पिछले 21 मई को ही किसी शिकायत के चलते सेवा मुक्त कर दिया गया था। एजेंसी ने सेवा मुक्ति के बाद वार्ड बॉय से उसका आईडी कार्ड नहीं लिया, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर महिला मरीजों ने भुगता। पन्नाधाई एजेंसी का कहना है कि सेवा मुक्ति के बाद लगातार वार्ड बॉय से संपर्क किया जा रहा था कि वह आईडी कार्ड एजेंसी में जमा करवाए। एक सेवा मुक्त वार्ड बॉय तकरीबन 1 महीने तक आईडी कार्ड लिए उसी अस्पताल में मादक पदार्थों के सेवन के साथ घूम रहा था, और न केवल घूम रहा था बल्कि महिला मरीजों से अभद्रता भी कर रहा था, जिससे जेएलएन प्रशासन व एजेंसी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। वहीं डीएनएन ने अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया तो कहा कि इस मामले में चिट्ठी लिखकर संबंधितों से जानकारी ली जा रही है, परंतु अस्पताल प्रशासन पर प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आखिर 1 महीने से सेवा मुक्त वार्ड बॉय अस्पताल परिसर में कैसे खुलेआम घूम रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में इतने समय तक चेक ही नहीं किया जा रहा कि वह यहाँ का कर्मचारी है भी या नहीं। प्रशासन तो मानो कुंभकर्ण की नींद में सो रहा हो। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में महिला मरीजों की सुरक्षा के किसी तरह के कोई अते पते नहीं है। सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं पता कि कोई शराब पीकर अस्पताल का माहौल खराब कर रहा है, जो अस्पताल की सबसे बड़ी चूक को दर्शा रहा है। ये एक वार्ड बॉय था जो पन्नाधाई एजेंसी के थ्रू लगा हुआ था। जब हमने पन्नाधाई एजेंसी से बात की तो उनके द्वारा हमको बताया गया कि 21 मई से इस वार्ड बॉय को उन्होंने अपनी कंपनी से हटा दिया है और यहाँ पर भी वो कार्यरत नहीं है। तो वो केवल पन्नाधाई एजेंसी का कार्ड लेकर, जो कि उसने एजेंसी में जमा नहीं कराया, उसको लेकर वो अस्पताल में घूम रहा था और वो अपना जो भी है व्यवस्थाएं ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ यहीं के मरीजों के अटेंडेंट ने उसको पकड़ा और उसके साथ जो भी बात हुई वो उसके साथ करी। तो पन्नाधाई एजेंसी द्वारा ये बताया गया कि ये हमारा कार्मिक नहीं है और 21 मई से हमने उसको हटा रखा। क्या नाम था सर? दुष्यंत नाम का वो वार्ड बॉय था, जो उस दिन नशे की हालत में यहाँ पकड़ा गया था और यहाँ के मरीज के परिजनों ने उसके साथ जो भी है कार्रवाई की। अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है सर? अस्पताल प्रशासन की तरफ से पन्नाधाई एजेंसी को चिट्ठी लिख के दी है, तो उन्होंने जवाब में लिखा ये हमारा कार्मिक नहीं है, ये केवल इसने कार्ड जमा नहीं कराया। जिस प्रकार से बताया गया है कि वो पन्नाधाई कंपनी का कर्मचारी है, तो उसको हमने 21 मई को हमारे पास शिकायत आई थी संबंधित अधिकारियों द्वारा कि वर्बली बाय फ़ोन कि उसका फॉल्ट रहा है, जो भी वो शराब के नशे में अनुशासनहीनता कर रहा है। तो हमने उसी वक्त उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उसको पद से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद उससे हमारा जो नियम है, कंपनी की जो नियम कायदे हैं कि 7 दिन में हम डॉक्यूमेंट वापस, जो भी उसके पास आईडी कार्ड जो भी होते हैं, हम वापस जमा करते हैं। परंतु उस वक्त उस कर्मचारी के पास आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं था, तो हम नहीं ले पाए। उसके बाद हमने उससे लगातार फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश करी, पर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हम आईडी कार्ड नहीं ले पाए और उसके पास ये मिल ना पाया। और इस तरीके के जो जानकारी है कि, तो हमको ये जानकारी मिली थी मीडिया द्वारा, हमको ना तो कोई अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई जानकारी आई है, ना कोई ऐसा कोई मामला है। हमने उसके बाद भी, अगर ऐसा होता है तो हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। अगर वो कुछ भी करता है, उस पर कोई भी अगर ऐसी तरह की घटना अगर सामने आती है तो वो खुद जिम्मेदार, स्वयं जिम्मेदार हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि 1 महीना आपने उसको पदमुक्त कर दिया, संपर्क करने का प्रयास किया, मगर लोग कह रहे हैं कि वो लगातार वहाँ अस्पताल के अंदर आ रहा था और इस प्रकार की घटनाएं जो है लंबे समय से वो कर रहा था। तो इसके बारे में आपने बीच में कोई जानकारी लेने की कोशिश की या कुछ? जी, ऐसा है कि जैसे आप बता रहे हैं, तो इस मामले में हमें ना तो कभी इसी बीच में, जब से हमने हटाया 21 मई के बाद में, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, ना कोई शिकायत आई है कि वो लगातार यहाँ बना हुआ है हॉस्पिटल परिसर में। तो हमारे पास इस तरह की किसी ने जानकारी या कोई शिकायत हमको नहीं पहुँची। अच्छा, आप